हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो तो कि उनको भी हेल्प रहे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के साथ साथ। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। यू नीड टू स्टे फोकस। आप में वो इच्छा शक्ति है, लेकिन थोड़े आप लेज़ी हो जाते हो तो आप वो प्रिपरेशन में थोड़ी कमी आ जाती है। पर फ्रेंड्स, अपने एफर्ट्स 100% दो। भगवान ने आपको टाइम भी दिया है प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए एंड मुझे यकीन है कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन क्रैक कर ही लोगे। सो स्टे फोकस इन योर स्टडी। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल स्टडीज़ में। उसका ए सेक्शन है। उसमें अब तक हमने पढ़ा है सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड इस्लामिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारे कोर्स में विद्या दयानंद ने दर्शन की बात भी की है, पर अब तक कोई भी एजुकेटर ने इसके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। आई होप सो। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज ये लेके आई हूँ सेशन, सो दैट यू विल कम टू नो कि विद्या दयानंद दर्शन क्या है। क्योंकि हमने ये जो सारी फिलोसॉफी पढ़ी है, सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लामिक, तो उन सबको हमें इस तरीके से पढ़ना है कि इसके बारे में भी बात करें विद्या दयानंद दर्शन। लेकिन विद्या दयानंद दर्शन है क्या, तो वो तो पता नहीं है, तो वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं एजुकेशन एंड विद्या फिलोसॉफी क्या है। अब विद्या शास्त्र भी बोल दो, विद्या फिलोसॉफी भी बोल दो, तो उसको एजुकेशन के साथ क्यों लिंक किया गया है। तो एजुकेशन क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। एजुकेशन इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस विच एट अपॉन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज पैसेज फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। ये डमविले ने दी है और कहने का मतलब सिंपल है, उन्होंने डेफिनेशन दी है। उसका मतलब है कि हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, उसके बीच के दौरान जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है तो उसको हम एजुकेशन का नाम दे सकते हैं। जॉन ड्यूई ने भी अच्छी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज़ द मीन्स ऑफ द सोशल कॉन्टिन्यूटी। जो हम जिंदगी में सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, फैमिली मेम्बर से सीखते हैं, पीयर मेम्बर्स या फ्रेंड से सीखते हैं या खुद से सीखते हैं, तो वो जो आपने सीखा या नॉलेज गेन की उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। महात्मा गांधी ने भी अच्छी से एजुकेशन की डेफिनेशन दी है एंड ये डेफिनेशन है वो ऑलराउंड अप्लाई भी की गई है सब लोगों ने और बहुत ही रिनाउंड डेफिनेशन है। बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैंस बॉडी, माइंड एंड सोल। महात्मा गांधी कहते हैं कि एजुकेशन मेरे हिसाब से ये है जो कि एक इंडिविजुअल में सभी टाइप की एफिशिएंसीज लाए, या फिर आप बोल सकते हो कि बॉडी, माइंड एंड सोल में वो नॉलेज ऐसा भरे कि सारे तत्वों का ज्ञान मिल सके। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, फिर वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट एजुकेशन कराता है। तो इंडिविजुअल का अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है तो वो कौन सी चीज़ से होगा, तो एजुकेशन से। विद्या फिलोसॉफी क्या है या फिर विद्या क्या है, तो विद्या का मतलब होता है नॉलेज या फिलोसॉफी या ज्ञान जो आप अलग अलग सोर्सेज से लेते हो, या फिर आप बोल सकते हो वो फिलोसॉफी जो अलग अलग लोगों ने दी है, जो आप समझते हो, फिर उसको अपने दिमाग में बिठाते हो और फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। विद्या के दो टाइप होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, विद्या दयानंद दर्शन, ये जो तीनों फिलोसॉफी है वो वेदांता फिलोसॉफी का हिस्सा है, या फिर आप बोल सकते हो कि वैदिक काल से इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। तो उस वजह से आप देखो कि वेदांता में जो भी इम्पोर्टेंस दी गई है विद्या दयानंद दर्शन की, या फिर उसमें बात भी की है ये तीनों चीज़ों की, उसी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप 6 स्कूल अब तक जो पढ़े हो उसी सब में आया है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें सारी जो फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफीज आपने पढ़ी, इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल, उसमें विद्या दयानंद दर्शन की बात की गई है। विद्या यानी नॉलेज। तो आपने देखा होगा कि सांख्य भी बात करता है कि नॉलेज किससे गेन होता है, इस्लामिक एजुकेशन भी बोलता है विद्या या नॉलेज किससे गेन होता है, योगा में भी बोला गया है, वेदांता में भी बोला गया है। सो इन दैट वे, तो विद्या का मतलब है नॉलेज और उसके दो टाइप्स दिए गए हैं, परा विद्या एंड अपरा विद्या। परा सिंपल सेंटेंस में बोलो तो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक नॉलेज जो हमें मिलती है। अपरा विद्या मतलब कि मटीरियलिस्टिक नॉलेज जो हमें जीने के लिए एक ज़रूरी सोर्स प्रोवाइड करता है। एंड स्पिरिचुअल वो है जो हमें जीने से लेके मोक्ष तक ले जाता है, दैट इज स्पिरिचुअल वन। परा विद्या जो परे है सबसे। अपरा विद्या एंड परा विद्या के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है परा विद्या।
First point, into this study fell the essential studies of 4 Vedas, also include Vedangas, Upanishad, Puranas, Pitraya जैसे कि rules for sacrifices for ancestors, Vakovakya that is logic, Ekayana that is ethics, देव विद्या that is etymology, ब्रह्म विद्या। फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो टर्म्स दी गई है भले ही आपको थोड़े ही टर्म्स पता चले ना चले, लेकिन आगे मैंने स्लाइड में इसको सिंपल लैंग्वेज में दिया है। पराविद्या सिंपल सेंटेंस में बोलूँ तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो हमें आध्यात्मिक और ले जाती है या फिर आध्यात्मिक बनाती है, जो एक पीसफुल नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है आत्मा को साल्वेशन तक ले जाने के लिए। अपरा विद्या क्या है? तो परा का ऑपोजिट, स्पिरिचुअल परा है, तो अपरा क्या है? तो अपरा विद्या यानी मटेरियलिस्टिक थिंग, वर्ल्डली थिंग्स। दिस इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक बच्चों को हिस्ट्री पढ़ानी है, आयुर्वेदा पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, कल्प विद्या, राशि, साइंस ऑफ नंबर्स एंड सो ऑन। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट लिखी है मैंने रेड फॉन्ट से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फॉर अवर एग्जामिनेशन वी हैव बीन गिवन विद्या दयानंद दर्शन। इट मीन्स फॉर ईच गिवन फिलोसॉफी, यानी सांख्य, इस्लामिक, वेदांता, योगा, जो भी फिलोसॉफी दी है, वी हैव टू स्टडी देयर पर्सपेक्टिव बेस्ड अपॉन विद्या दयानंद दर्शन। ये जो सारी फिलोसॉफी है वो विद्या दयानंद दर्शन का क्या इफेक्ट डालती है, या फिर आप बोल सकते हैं उसके बारे में वो क्या कहती है, उसको समझ के हमें ये फिलोसॉफीज पढ़नी है, ऐसा नेट एग्जामिनेशन में बोला गया है। थर्ड पॉइंट देखो, विद्या का मतलब क्या है? तो नॉलेज एंड फिलोसॉफी यानी एपिस्टेमोलॉजी। दयानंद का मतलब वैल्यूज, एक्सियोलॉजी। दर्शन शास्त्र मतलब व्यूइंग, रियलिटी और मेटाफिजिक्स। दैट इज वाई यू माइट हैव कम अक्रॉस वेदर यू आर स्टडिंग सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लामिक. So in all those philosophies you might have come across these terms, that is epistemology, axiology, metaphysics. It is nothing but it helps you to understand, to gain knowledge about Vidya Dayanand Darshan. Clear? यहाँ पे मैंने एक नोट्स बनाई थी थोड़ी, तो उसमें से आपको सिंपल लैंग्वेज में पता चले इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर आप बोल सकते हो पिक्चर मैंने रखा है। यूज ऑफ परा विद्या इन टूडेज लाइफ। नाउ सी, वी आर लिविंग इन अ हसल बसल लाइफ, सो परा विद्या का इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में क्या है? सो परा विद्या स्पिरिचुअल, जो परे है, तो परा विद्या स्पिरिचुअल एजुकेशन। इट हेल्प्स टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट. नाउ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन अपरा विद्या और मटीरियलिस्टिक एजुकेशन, बट परा विद्या इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रीजन्स. अभी की लाइफ में आप देखो, अभी की लाइफ में कॉम्पिटिशन्स इतनी बढ़ गई है, अभी की लाइफ में आप देखो तो इतना सारा मेंटल प्रेशर है, फिजिकल स्ट्रेस है कि आप मानोगे नहीं, everyone is rushing towards gaining the materialistic things. सबको मटीरियलिस्टिक थिंग्स लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उसी के पीछे भागते रहते हैं, ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो गई पता ही नहीं चलता। तो इसी के बीच में अगर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ी थोड़ी मिल जाती है तो इट एक्ट्स लाइक बूस्टिंग अवर मोरल। तो इसीलिए परा विद्या या स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों ज़रूरी है? तो नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला, फॉर मेंटल पीस, दिमाग की शांति के लिए परा विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज। इट माइट बी एनीथिंग। आप भगवान में मानते हो तो भी आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हो, आप टेम्पल में जाते हो तो भी, आप एकांत में मेडिटेशन करते हो तो भी। सो ऑल दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर मेंटल पीस. सेकेंड पॉइंट, फॉर इमोशनल बैलेंस. थर्ड, फॉर वैल्यूज़. हम अपनी वैल्यूज़ को जो डेवलप करते हैं उसमें भी स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल रहता है. वर्ल्ड के पीस के लिए, टीम स्पिरिट के लिए, एंड फॉर रेड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, वरना झगड़े बढ़ जाएंगे. सो इन दैट वे, सो परा विद्या इज दैट इज हेल्पफुल इन टूडेज लाइफ. तो अपरा विद्या भी ज़रूरी है फॉर मटीरियल डेवलपमेंट. ऐसा तो है नहीं कि हम साधु संत हैं या फिर हम साधु संत बन के जंगल में चले जाएंगे. इट्स नॉट पॉसिबल इन टूडेज मॉडर्न लाइफ. सो अपरा विद्या कहता है, या फिर अपरा विद्या इसीलिए ज़रूरी है फॉर मटीरियल डेवलपमेंट. इसी ज़िंदगी को जीना है, इसी ज़िंदगी को आपको हैप्पीली स्पेंड भी करना है, एंड नॉट ओनली दैट, लेकिन आपको वो डेवलपमेंट भी करना है अपनी लाइफ में, मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो. अपरा विद्या इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल प्रोग्रेस, फॉर फुलफिलिंग नीड्स. आपको बता दूँ, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये मैंने खुद के नहीं लिखे हैं, ये सारी फिलोसॉफीज में थोड़ा थोड़ा दिया है, उसी में से मैंने जिस निकाल के यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाए इसीलिए मैंने नोट डाउन किया है. नाउ इन टुडेज मॉडर्न लाइफ, परा एंड अपरा दोनों विद्या का ज़रूरी या कॉम्बिनेशन ज़रूरी है हमारी लाइफ को बैलेंस लाइफ बनाने के लिए. क्यों? तो लिखा है मैंने, देखो 6th पॉइंट,
Because for true development, we require a balance between material and spiritual development. Only पराविद्या makes one neglect material world. अगर आप पराविद्या में इतना घुस जाओगे, स्पिरिचुअल नॉलेज में इतना गेन करने में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, तो फिर आप धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक थिंग्स को इग्नोर करने लगोगे एंड मैन बिकम अ सेंट, और सब लोग साधु संत जैसे बन जाएंगे. बट विदाउट एनी मटेरियल थिंग it is difficult to live in this life, whereas only अपरा विद्या in a way make one too materialistic. अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज को साइड कर दो एंड मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागोगे तो भी दिक्कत आप ही को आने वाली है, क्योंकि उसमें डिप्रेशन आता है, आपके जो डिज़ायर्स है वांट्स है वो एंडलेस हो जाते हैं, दिमाग की शांति नहीं मिलती, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लगते हैं. तो वो अपरा विद्या सिर्फ लोगे तो ये सब होगा. अब परा विद्या के लिए लोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज लोगे, तो फिर आप सेंट जैसे बन जाओगे एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव दैट लाइफ. सो इट गिव्स राइज टू क्राइम्स, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड लॉस ऑफ वैल्यूज़. किसकी बात की है यहाँ पे? अपरा विद्या की. क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागते हैं तो क्राइम बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड लॉस ऑफ वैल्यूज़. हैंस फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि बैलेंस ऑफ बोथ इज़ नीडेड. तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा परा विद्या, अपरा विद्या, विद्या, दयानंद एंड दर्शन. यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे दिया है विद्या इन द सेंस फिलोसॉफी नॉलेज, दयानंद यानी वैल्यूज एक्सियोलॉजी, दर्शन शास्त्र मतलब व्यूइंग रियलिटी. आप ये दुनिया को, रियलिटी को किस तरीके से देखते हो, इन द सेंस कि सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लामिक किस तरीके से ये तीनों चीज़ों को देखता है, तो वो हमें पढ़ना था. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमने यूनिट 1 का ए सेक्शन कंप्लीट किया. मैं बहुत जल्द आपके लिए यूनिट 1 पूरा एक साथ लेके आऊँगी, सो दैट इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस सेशन, share videos among your friends who really need help, and stay tuned for more updates and knowledge. And yes, without fail, do comment so that I will come to know what are certain modifications that I need to make in my slides and even in my teaching. Thank you so much. Happy reading.